हेलो बच्चों, आइए सुने मजेदार कहानियां दी एनक टीवी के साथ। यह कहानी है एक ऐसी जंगल की जो देखने में तो सुंदर था, वहाँ हर दिल सुंदर नहीं था। लेकिन उस जंगल में एक रहती थी। इस जंगल के एक सूखे पेड़ के ऊपर रहती थी चुटकी चिड़िया। वह चिड़िया मासूम थी और दूसरों के घर काम करने जाती थी। और यहाँ पर चुटकी अपने बेटे से कहती है, चुन्नू बेटा, तुम घोंसले के बाहर मत जाना, माँ काम पर जा रही है, वो जल्दी से आ जाएगी। मम्मा, अगर आप नहीं आई तो और मुझे डर लगा तो कौन मेरा ध्यान रखेगा माँ? आप जल्दी से आएंगी ना? फिर चुटकी अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, माँ आ जाएगी। माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती है। लेकिन बेटा, काम करना भी तो जरूरी है ना। अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो हमें दाना कैसे मिलेगा, इसलिए मुझे जाना होगा। चुटकी गरीब थी। उसके पास ना अनाज था, ना कोई सहारा। सिर्फ उसकी मेहनत थी और एक माँ का दिल, रानी कबूतरी का आलीशान घोंसला। तभी यहाँ रानी कबूतरी चुटकी से कहती है, अरे चुटकी, आज इतनी देर क्यों हो गई है? काम देखना चाहिए, बहाने नहीं। जब देखो बस तुम्हारे पास बहाने ही होते हैं काम न करने के लिए। और हाँ, देखो, आज बहुत सारा घर में काम पड़ा हुआ है, जल्दी से सारा काम खत्म करो और मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। तभी यहाँ चुटकी कबूतरी से कहती है, मालकिन, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। चुटकी कबूतरी के यहाँ दिन रात काम करती, नदी में पानी भरने जाती, सूखी लकड़ियाँ लाती, लेकिन कबूतरी को उसके ऊपर कोई भी दया नहीं आती थी। चुटकी बहुत गरीब थी, वो कर भी क्या सकती थी। उसकी इतनी मेहनत के बदले कबूतरी उसके कुछ ही दाने देती थी। फिर चुटकी अपने आप से कहती, ये दर्द तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरे बच्चे का पेट भर सके तो इससे भी ज्यादा दर्द मैं सह सकती हूँ। मौसम बदलता है। अचानक मौसम बदलता है और यहाँ मौसम भी जैसी चुटकी की परीक्षा ले रहा हो। तेज हवा, तेज तूफान और चुटकी, मालकिन, इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे घर जाना है, मैं बाकी का काम कल आकर कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर कबूतरी ने उसकी एक भी नहीं मानी। वो उसे कहने लगी, अरे तू सारा काम खत्म करके फिर ही जा। और यहाँ पर चुटकी बारिश में भीगकर काम कर रही थी। उसको बस एक ही चिंता थी कि उसका बेटा घोंसले में अकेला है। लेकिन कहीं इतनी तेज बारिश में उसका घोंसला कहीं नीचे न गिर गया हो। वो खूब परेशान हो रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी वो। चुटकी सब काम करके जल्दी अपने घोंसले की तरफ जाती है और रास्ते में बारिश और भी तेज हो जाती है। तूफान आने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके चुटकी अपने घोंसले में जाकर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है तो उसका बेटा बहुत कांप रहा था और बीमार पड़ गया था। मुझे पूरा बदन दर्द कर रहा है और मैं पता नहीं क्यों कांप रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तभी यहाँ चिड़िया का बेटा उसकी माँ से बात करते करते लेट जाता है, क्योंकि उसे बहुत कमजोरी आ गई थी। उसका बदन बुखार से तप रहा था, वो खड़ा भी नहीं रह सकता था। भगवान, ये क्या हो गया है मेरे बच्चे को? अब मैं अपने बच्चे को कैसे ठीक करूंगी? मेरी गरीब के पास तो पैसे भी नहीं है। मैं जल्दी से जाती हूँ रानी कबूतरी के पास और उससे कुछ मदद मांगती हूँ ताकि मैं अपने बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कर सकूं। तभी यहाँ चिड़िया कहती है, मालकिन, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगी? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने बच्चे को कैसे ठीक करूंगी? तभी यहाँ कबूतरी चिड़िया से कहती है, अरे बीमारी तेरी है, मेरी नहीं। चल जल्दी से काम कर और थोड़े से दाने ले और यहाँ से चलती बन। अब मेरे सामने ऐसे मत आना। यहाँ पर चुटकी कहती है, ठीक है मालकिन, मैं जल्दी से सब काम कर देती हूँ। और यहाँ पर चुटकी सब काम कर रही थी और कह रही थी, हे भगवान, किसी ये परीक्षा तो मेरी ले रहा है। मेरा बच्चा ठीक नहीं है और मैं अपने बच्चे के पास भी नहीं जा सकती। जल्द से जल्द मैं काम खत्म करूं और जल्दी से मैं अपने बच्चे के पास जाऊं। मुझे मेरे बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। यहाँ चुटकी सबके पास जाती है मदद मांगने, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। फिर चुटकी गई मीनू मौसी के पास और मीनू मौसी के पास जाकर कहती है,
मीनू मौसी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वो खड़ा भी नहीं रह सकता है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटी देती हूँ, ये तुम अपने बच्चे को पिला दो। देख लेना तुम्हारा बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएगा। और हाँ, सिर्फ दवा की नहीं, साथ में हमें दुआ की भी ज़रूरत होती है, इसलिए तुम साथ में दुआ भी करना ताकि तुम्हारा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जल्दी से अपने बेटे के पास आकर पहुँचती है और उसे जल्दी से दवा पिलाती है। फिर दूसरे दिन सुबह हो जाती है और बारिश भी थम जाती है और यहाँ पर चिड़िया का बेटा भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर चिड़िया मीनू मौसी के पास आती है मिलने और उन दोनों से कहती है कि आज के बाद मैं कभी कबूतरी के पास काम नहीं करूँगी, वो तो बहुत मतलबी है, उसके पास तो दिल भी नहीं है। मेरा बच्चा इतना बीमार पड़ गया था लेकिन उसने मेरी कुछ मदद भी नहीं की। आज से मैंने फैसला किया है कि आज से मैं कुछ अपना काम करूँगी और सिर्फ अपने बच्चे के ही पास रहूँगी। इससे मैं मेहनत भी कर सकूँगी और अपने बेटे का ध्यान भी रख सकूँगी। मामा, अब हमें किसी से डरना नहीं है क्योंकि अब आप हमारे साथ हैं और हमारा स्वाभिमान भी। तभी यहाँ चुटकी आती है और कहती है, हाँ बेटा, गरीबी मजबूर कर सकती है लेकिन माँ की ममता और मेहनत को नहीं। हमें हर वक्त मेहनत ही करनी चाहिए। मेहनत करने से हम हमेशा आगे आते हैं और मेहनत करने से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी और नई प्यारी सी कहानी के लिए। Goodbye. See you soon with a new story.